हम किसी क्लाइंट की सिलेक्शन करते हैं, आप एस्थेटिक क्लिनिक में आते हैं, तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं फॉर चूजिंग द क्लाइंट, आइदर फॉर अ फिलर और आइदर फॉर द थ्रेड। थ्रेड भी बहुत सारी तरह के होते हैं। थ्रेड का ये काम होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें, अगर यहाँ पे मुझे एक नेज़ोलेबियल एरिया में हमें यहाँ पे कुछ कोलेजन की ज़रूरत है और मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं कि मैं थ्रेड भी डाल सकती हूँ और मैं फिलर भी डाल सकती हूँ। तो मैं क्लाइंट की एज देखूँगी, उसकी जो डेप्थ है इस एरिया की कि यहाँ पे इनको कितना कोलेजन चाहिए। आइदर मेरा जो फिलर है वो उस कोलेजन को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता, मुझे ये भी सोचना है। क्योंकि फिलर अमूमन 1 ml होता है और अगर कुछ लोगों की ये वाली पिट्स जो लंबी वाली ये वाला फ़ोल्ड होता है, ये इतना डीप होता है कि वो 1 ml फिलर से पूरा नहीं होता। अब क्लाइंट की जो वेट है क्लाइंट का, यानी उसकी चीक के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा वज़न है, चीक्स बहुत मोटे हैं और इस एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ऊपर से वेट आ रहा है, तो फिर मुझे ये देखना है कि मैंने क्लाइंट को डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स कैसे देने हैं। ऑब्वियसली 1 ml का फिलर विल नॉट बी एबल टू होल्ड दिस चीक वेट और उसमें से इसको फिल करना ज़रा मुश्किल होगा। तो आइदर मैं इस एरिया को स्ट्रेच करूँ, चीक्स को पीछे को थोड़ा स्ट्रेच करूँ, इनको लिफ्ट दूँ और साथ में इस एरिया को फिल करूँ किसी थ्रेड से या फिलर से, ठीक है। नंबर 2, हमें क्लाइंट का बजट देखना है, उसकी एज देखनी है, उसका वेट देखना है, उसकी मेंटेनेंस किस चीज़ की वो ज़्यादा अच्छी कर सकती है। थ्रेड मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है, दोनों के अपने-अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। कोई भी चीज़ 100% फ़ाइनल नहीं होती है। प्रोज़ एंड कॉन्स में ये है थ्रेड के कि इसमें जो कोलेजन बनती है वो बहुत अच्छी और थॉरो कोलेजन होती है, क्योंकि मैं थ्रेड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ करती हूँ, तो मैंने देखा है कि अलोंग द थ्रेड जो कोलेजन मुझे विदिन 3 मंथ्स, 90 डेज़, इन 4 मंथ्स मिलती है, नज़र आती है, दैट stays for a very long time with the night care routine जो मैं अपने क्लाइंट्स को यूज़ करवाती हूँ। मैं उनको काउंसल करती हूँ, उन पे मेहनत करती हूँ और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लॉन्जेविटी चाहिए अपने थ्रेड ट्रीटमेंट की या यू वांट लॉन्जेविटी ऑफ योर फिलर ट्रीटमेंट, तो फिर आपको एक अच्छी नाइट केयर रूटीन पे आना पड़ेगा। अपनी नींद, अपनी हाइड्रेशन, स्ट्रेस लेवल्स को हैंडल करना, अपना फ्रूट का इंटेक, गट का डिटॉक्स, कॉन्स्टिपेशन, अपने हार्मोन्स, अपने पीरियड्स, अगर आपकी एबनॉर्मल पीरियड्स है, डी जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है या फाइब्रॉइड्स हैं या ओवेरियन सिस्ट हैं, तो उन सारे इश्यूज़ को मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करती हूँ टू गिव अ वेरी नाइस एंड हेमोस्टेटिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमारा जो दिया हुआ ट्रीटमेंट है वो विच विल स्टे वेरी लॉन्ग, रादर देन एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, पीरियड्स जो हैं वो 3-3 महीने ख़त्म नहीं होते, 17 से 18 दिन क्लाइंट जो हैं वो ब्लीड करती रहती हैं, या फिर उनको 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, या उनके सीरम इंसुलिन, सीरम कॉर्टिज़ोल और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स सारे के सारे डिसरप्टेड हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप मुझे खुद बताइए, या उनका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो फुल ब्लोन है, तो ऐसे एनवायरनमेंट पे वैसे ही क्लाइंट का वेट इतना फ्लक्चुएट हो रहा होता है, उसके हार्मोन्स इतने अपसाइड होते हैं, स्किन के ऊपर इतने बुरे इफ़ेक्ट होते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट ऐसे क्लाइंट्स के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। सो because I'm a gynecologist and I can't help these particular areas के जिन areas पे मेरी तवज्जो होनी चाहिए, तो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी I end up asking the questions about menstruation, about their hormones, about their polycystic, about their cycle, about the last ultrasound she got done, or either I need to get an ultrasound done in my own clinic. उनके लिए मेरे पास TVS भी है, मेरे पास 4D डॉपलर भी है, मेरे पास 3D ग्रे स्केल भी है। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि फिलर या थ्रेड कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है। वो एक पूरी बॉडी, एक पूरे एनवायरनमेंट, एक पूरे सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जब किसी क्लाइंट का वेट लॉस करते हैं विद फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस, तो क्लाइंट की जो अपना लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करना, उसके रिजल्ट्स को मेंटेन करने में ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यानी उसकी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, उसके हार्मोन्स, क्लाइंट का डीजूबी, ना क्लाइंट का अगर एमिनोरिया है या उसको मेनोरेजिया है। एमिनोरिया होता है कि पीरियड्स का ना आना, और मेनोरेजिया है पीरियड्स का बहुत ज़्यादा और बार बार आना इन अ मंथ। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये मैं साथ साथ देख रही होती हूँ। अच्छा, अब फिलर जो है वो बुनियादी तौर पे उसका ब्रांड भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर फिलर बहुत हाई एंड क्वालिटी का है तो ऑब्वियसली इट विल स्टे लॉन्गर। और कुछ लोग अपने जो फिलर है उसको छेड़ के और मैनिपुलेट कर के, मसाज कर के, या उसकी आफ्टर केयर के बारे में उनको सही किस्म की डायरेक्शंस नहीं दी जाती, तो वो अपने फिलर को इतना छेड़ते हैं कि वो टीयर थ्रू होके दाएं बाएं के एरियाज़ में फैल जाता है। ये मैंने अक्सर देखा है। जब भी आप फिलर लें, फिलर बुनियादी तौर पे हाइलुरोनिक एसिड ही होता है। जो अच्छे ब्रांड्स हैं दे गिव हाइलुरोनिक एसिड की परसेंटेज बहुत अच्छी होती है फिलर में, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन की डीप हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन कर रहा होता है। स्किन के जो हैं हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर जो अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं वो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। हर कोई उनसे वाकिफ़ है, ये कोई अननोन चीज़ नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन की और कोलेजन फॉर्मेशन जो एलिमेंट्स हैं उसका एक बुनियादी एलिमेंट है। अब हाइलुरोनिक एसिड अगर आपके फेस में रहता है तो एक अच्छी चीज़ है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अगर आप फिलर्स के ऊपर एक एडिक्टिव इंसान की तरह एवरी 3 to 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या 1 ईयर के बाद आप में डलवाने हैं, तो फिर इट बिकम्स अ पैटर्न जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। एंड देन यू शुड थिंक अबाउट इट कि मुझे अपनी परसिस्टेंट कोलेजन बूस्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर जाना चाहिए या मुझे हर 6 महीने बाद फिलर का टचअप कराने की ज़रूरत है। तो आपकी ये जो क्वेश्चन है फ़ोन के ऊपर, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है कि आर यू अ कैंडिडेट फॉर फिलर और यू आर अ कैंडिडेट फॉर थ्रेड्स। और अगर एक 30s में एक क्लाइंट आई है, उनकी बहुत अच्छी टोन्ड अप सी स्किन है, शी इज़ टेकिंग केयर, नाइट रूटीन अच्छी है, हाइड्रेशन अच्छी है, वेट अच्छा है, स्किन एंड फेस टोन और टाइट है, एंड शी जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ लिप फिलर और थोड़ा सा यहाँ पे, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अ लिप फिलर फॉर हर। लेकिन अगर एक लेट 40s में खातून आई हैं और उनका बहुत सैगिंग हो रही है और साथ ही उनकी ड्रूपी यहाँ से एरियाज़ हैं, ये जगह भी लटक रही है, एंड शी वांट्स समथिंग गुड जिससे उनका फेस फर्म और टोन लगे, तो फिर डेफिनेटली उसमें फिलर विद थ्रेड्स यूज़ होगा। आप किसी जगह पे फिलर देंगे, जैसे अंडर आई पे आप फिलर दे सकते हैं, बाकी आप थ्रेड्स के ज़रिए से लिफ्ट करेंगे, कॉन्टोर करेंगे और उसको शेप करेंगे। फिलर्स और थ्रेड्स के बारे में मैं मज़ीद अगली वीडियो में बात करूँगी। अभी कुछ क्लाइंट्स की का अपॉइंटमेंट है जो मेरा वेट कर रहे हैं दूसरे रूम में, और कुछ और मसाइल हैं बाहर जिसके लिए आई हैव टू लीव दिस पर्टिकुलर वीडियो एट दिस पॉइंट। लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं रोज़ कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स टच कर रही हूँ जो क्लाइंट्स मेरे पास लेके आते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एस्थेटिक क्लिनिक में जाएँ तो मेरी वीडियोज़ आपके लिए किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल हों, और कोई ना कोई नॉलेज जो है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ।